गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। पहले देख लेते हैं कल यूएस मार्केट में क्या हुआ। कल यूएस मार्केट में एक हल्की फुल्की बिकवाली आई। हमने देखा कि कल डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 तकरीबन 0.2%, 0.9% और 0.6% नीचे रहे। और इसका जो कि एक्शनेबल जो कल यूएस मार्केट में निकल कर आया कि वहाँ की जो कंपनी है एआई चिप मैन्युफैक्चरिंग एनवीडिया जो है, वो कल 4.5% डाउन थी और उसके नतीजे आज इवनिंग में आएंगे। और स्टॉक का करेक्शन का कारण ये था कि स्टॉक 220% ऑलरेडी चल चुका है पिछले एक साल में, और नतीजे से पहले लोगों ने थोड़ी इसमें प्रॉफिट बुकिंग देख ली। इसके अलावा कल जो स्टॉक फोकस में था यूएस में वो था वॉलमार्ट। वॉलमार्ट के जो क्वार्टरली नतीजे आए काफ़ी अच्छे आए, उम्मीद से बेहतर नतीजे आए। और कंपनी ने अनाउंस किया कि वो एक टीवी बनाने वाली कंपनी है विजियो, उसे $2.3 बिलियन में खरीदेगी। $2.3 बिलियन का मतलब हो गया तकरीबन 20,000 करोड़ की जो डील है। और उसी के चलते हमने देखा कि वॉलमार्ट कल 3% ऊपर था यूएस मार्केट में और विजियो 16% ऊपर था। इसके अलावा जो बेसिकली यूएस में एक बड़ी डील अनाउंस हुई वो थी कैपिटल वन फाइनेंशियल करके एक कंपनी है, उन्होंने डिस्कवर फाइनेंशियल सर्विसेज इसको एक एक्वायर करने की बात करी। और ये जो डील का साइज है $35 बिलियन का है। और इसी के चलते हमने देखा कि कल डिस्कवर का जो स्टॉक था 13% ऊपर था और कैपिटल 1.1% ऊपर था। ये ग्लोबल जो डील्स होती हैं, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है आजकल, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी हमें देखने मिलता है। अब देख लेते हैं यूएस के जो की इंडिकेटर है जो हम डेली बेसिस पे ट्रैक करते हैं। सबसे पहले यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड स्टेबल है 4.29% के आसपास। ब्रेंट क्रूड के दाम $82.5 के आसपास स्टेबल है। यूएस डॉलर इंडेक्स 104.1 अगेन अ स्टेबल इंडिकेटर। आज इवनिंग में यूएस की जो 31 जनवरी को जो फेड मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स जारी किए जाएंगे। मिनट्स मतलब वो मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ था वो पब्लिक के सामने वो डेटा पेश किया जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि ये एक जो मिनट्स है ये न्यूट्रल इवेंट रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है कि जो पहले यूएस में जो रेट कट मार्च महीने में होने वाले थे, मार्च 2024 के महीने में, वो पोस्टपोन्ड होकर के जून 2024 के में चला गया है। और इसके पीछे एक मुख्य कारण ये है कि यूएस का जो इकोनॉमी की जो डेटा है वो उम्मीद से बेहतर आ रहे हैं और एट द सेम टाइम यूएस में जो महंगाई के जो दर है हल्का फुल्का उम्मीद से ऊपर है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि जो यूएस फेड मीटिंग के जो मिनट्स जो रिलीज होंगे वो एक न्यूट्रल इवेंट रहेगा। अब देख लेते हैं कल डोमेस्टिक मार्केट में क्या हुआ। कल पहले हमने देखा कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और उसके बाद पूरे दिन में ग्रेजुअली निफ्टी ने एक मोमेंटम गेन किया और दिन के एंड में 0.34% ऊपर बंद हुआ। हालांकि कल निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स जो है वो रिलेटिवली वीकर था निफ्टी 50 इंडेक्स के सामने, और हमने देखा कि वो हल्का फुल्का 0.1% नीचे बंद हुआ। अगर हम सेक्टर की बात करें तो कल मेजॉरिटी बीएफएसआई सेक्टर, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से हमने देखा कि ये एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर था और उसके सामने ऑटो और आईटी में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखे गई। अगर हम मैं मार्केट ब्रेड्स की बात करता हूँ तो कल मार्केट का जो ब्रेड है वो बेयर्स के फेवर में था। तो हमने देखा कि बीएससी में 1967 स्टॉक ने कहीं ना कहीं निगेटिव में क्लोजिंग दी है और 1876 स्टॉक ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। अगर हम 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 338 स्टॉक ने कल अपना 52 वीक हाई नया दर्ज किया। अब देख लेते हैं ऐसे कौन से स्टॉक है जो BSE 500 के सूची में है और उन्होंने 52 वीक हाई दर्ज किया। इसमें सबसे ऊपर है एलेम्बिक फार्मा, कल 4% ऊपर था। आर्चियन केमिकल 3% ऊपर था। हिमाचल फ्यूचरिस्टिक 3% ऊपर। जोमेटो, आरती, जिंदल स्टॉ, एनटीपीसी, ऑयल इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल, फिनिक्स मिल, जिंदल स्टेनलेस, ग्रासिम, इंडियन होटल, ब्लू स्टार, सुप्रीम पेट्रो, वोल्टास, ओएनजीसी, शैलेट होटल, थर्मैक्स, मिंडाकॉप, बॉश, क्रिसिल, सनोफी, डॉक्टर रेड्डी, डिक्सन, ईआईएच, क्यूमिन, जाइडस लाइफ, सिप्ला, जीएमआर, सोनाटा, कोयायो स्टील। और ये 52 वीक हाई की जो सूची है BSE 500 की, मैं आपके सामने डेली इसलिए रखने की कोशिश करता हूँ कि ये जो सूची है आपके काम आएगी डेफिनेटली। ये सूची बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी अवेलेबल है। आप कोई ऐप फॉलो करते हैं मनी कंट्रोल, उसमें भी आपको देखने मिलेगी। बेसिकली ये स्टॉक्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्शन चल रहा है और इसलिए ये स्टॉक्स हमारे रडार पर होना चाहिए अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म या मोमेंटम ट्रेडर हो तो।
फंड फ्लो के लिहाज से कल हमने देखा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की कल बिकवाली थी, 1335 करोड़ की उन्होंने बिकवाली करी, और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने तकरीबन 1500 करोड़ की बाइंग करी है। अब देख लेते हैं ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिसमें हमारा ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा जी एंटरटेनमेंट पे। कल मार्केट बंद होने के बाद उन्होंने ये कहा कि उनकी जो सोनी के साथ बात करने की जो मर्जर की जो बात है, कल जिस तरह से रूमर चल रही थी कि ये फिर से रिवाइव हो रही है, जी एंटरटेनमेंट ने कैटेगोरिकली क्लियरली कहा है कि हमारी कोई बात नहीं चल रही है सोनी के साथ मर्जर के लिए। और इसी के चलते आज एक निगेटिव रिएक्शन आज हम जी एंटरटेनमेंट में आते देखेंगे। कल स्टॉक 8% ऊपर था। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि काफ़ी वोलाटाइल स्टॉक हो गया है, ये स्टॉक से थोड़ा दूर ही रहना बेहतर रहेगा। हिंडाल्को कल मार्केट आवर्स के बाद इन्होंने अनाउंस किया कि इनकी जो यूएस की जो सब्सिडरी है नोवेलिस, जो कि तकरीबन 60 से 65% प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करती हैं, वो एक अपना आईपीओ लेकर के आएंगे यूएस मार्केट में। इसका बेसिकली अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले हिंडाल्को का स्टॉक 15% गिर गया था, और इसका एक मुख्य कारण ये था कि जो नोवेलिस में के यूएस में एक नया जो प्लांट लगा रहे हैं एल्यूमिनियम का, उसमें कहीं ना कहीं उसकी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ गई थी, और एट द सेम टाइम वो कमीशन प्लांट जो शुरुआत होगी उसकी जो डेट थी वो पोस्टपोन कर दी गई थी, और उसी के चलते हमने एक निगेटिव रिएक्शन हिंडाल्को में आते हुए देखा था। अब मुझे लगता है कि जब ये आईपीओ नोवेलिस का आ रहा है, तो इसका जब आईपीओ आएगा तो इसका जो भी फंड रेज होगा वो हिंडाल्को में आएगा, और हिंडाल्को ये जो पैसा है ये यूज़ करेगी अपना डेट को रिड्यूस करने में। तो मुझे लगता है कि एक हिंडाल्को के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम हिंडाल्को में आते हुए देख सकते हैं। स्वान एनर्जी ने कल 4000 करोड़ रुपए का क्यूआईपी लॉन्च किया, और क्यूआईपी में जो फ्लोर प्राइस है 703 रुपये और 29 पैसे का रखा है। जो 4000 करोड़ रुपए हैं स्वान एनर्जी, इसका एक पर्पज़ ये है कि जो अपना कर्जा है ये रीपे करेंगे, कर्ज को कम करेंगे, और एट द सेम टाइम इन्होंने जो रिलायंस की जो शिपिंग फैसिलिटी ली है नेवल डिफेंस की, उसको मॉडर्नाइजेशन में ये पैसा यूज़ होगा। लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्वान एनर्जी के लिए पॉजिटिव रहेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने भी कल 3000 करोड़ का क्यूआईपी लॉन्च किया, और जो क्यूआईपी का जो फ्लोर प्राइस है 142.8 रुपीज़ पर शेयर है। देखना होगा कि क्यूआईपी में कौन से इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं। अगर अच्छे मार्की म्यूचुअल फंड और लॉन्ग ओनली फंड अगर इसमें पैसा लगाएंगे तो डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। देवयानी इंटरनेशनल, इसमें जो यम रेस्टोरेंट करके जो बाहर की कंपनी है, इनका 4.5% स्टेक है, 4.4% अगर मैं बात करूं, या ब्लॉक डील के थ्रू अपना स्टेक बेचेंगे। मुझे लगता है कि ये ब्लॉक डील होने के बाद स्टॉक एक हल्का फुल्का पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। देवयानी इंटरनेशनल हालांकि क्यूएसआर सेगमेंट जो है, रेस्टोरेंट सेगमेंट है, वो थोड़ी दिक्कत में है महंगाई के चलते हुए, बट देवयानी इंटरनेशनल रिलेटिवली बेटर प्लेयर है, और अब ये डील हो जाएगी उसके बाद मुझे लगता है कि स्टॉक में एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक पॉजिटिव रिएक्शन आते हुए हम देख सकते हैं। अशोक लेलैंड ने कहा कि ये एक अपना नया इलेक्ट्रिक बस और गाड़ियां बनाने की जो एक नया प्लांट है ये यूपी में लगाएंगे, और इसके चलते कंपनी 500 से 1000 करोड़ रुपए यूपी में इन्वेस्ट करेगी। ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव रहेगा अशोक लेलैंड के लिए। एनटीपीसी की जो एक कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, इन्होंने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि विशाखापट्टनम में ये एक ग्रीन हाइड्रोजन का हब लगाएंगे, और ये जो फैसिलिटी रहेगी 1200 टन पर डे की फैसिलिटी रहेगी। लॉन्ग टर्म के लिहाज से एनटीपीसी के लिए पॉजिटिव रहेगा। बोंडाडा इंजीनियरिंग एक छोटी कंपनी है, इन्हें 5 करोड़ का ऑर्डर मिला है सोलर पावर प्लांट के इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए। एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम बोंडाडा इंजीनियरिंग में आते हुए देख सकते हैं। वरुण बेवरेजेस में एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें ये जो चितोस करके जो ब्रांड है पेप्सी का, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग प्लांट लगाएंगे मोरक्को में, और ये जो प्लांट है 1 मई 2025 से शुरुआत होगी, और इसका जो केपेक्स है 100 करोड़ रुपए रहेगा। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, बट ये एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है वरुण बेवरेजेस के लिए। अगर आप इसका बिजनेस मॉडल ट्रैक करते हैं तो कंपनी अभी सिर्फ बॉटलिंग का काम करती है पेप्सी के लिए, और ये पहली बार है कि जो कंपनी जो स्नैक्स है, खाने की जो आइटम है, उसके लिए प्लांट लगा रही है।
देखते हैं कि ये जो बिजनेस है कैसे स्केल अप होगा। एक नया लाइन ऑफ बिजनेस नज़र आ रहा है वरुण बेवरेजेस के लिए, और ये स्टॉक हमारे रडार पर रहना चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से। अब देख लेते हैं कौन से आईपीओ ओपन है। जूनिपर होटल करके एक कंपनी है जिसका आईपीओ आज खुल रहा है। प्राइस बैंड है 342 टू 360 रुपीज़ पर शेयर। 1800 करोड़ रुपए का आईपीओ साइज है। इसका जो पूरी डिटेल है आईपीओ की, हमने जो आईपीओ नोट है हमारी रिलीज़ करी है वो आपको एसबीआई सिक्योरिटीज़ के वेबसाइट पर मिल जाएगी, एसबीआई सिक्योरिटीज़ के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और ये जो नोट है हमने हमारे सभी डीलर और एडवाइज़र के साथ शेयर कर रखी है। अगर आप एसबीआई सिक्योरिटीज़ के क्लाइंट हैं तो डीलर या आपके जो डीलर या एडवाइज़र होंगे उन्हें कहिए आपसे आपको ये नोट वो आपके व्हाट्सएप पर भी फॉरवर्ड कर देंगे। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि आईपीओ में पैसा लगाना है कि नहीं। आईपीओ में मुझे नहीं लगता है कि जूनिपर होटल में कोई बड़ा लिस्टिंग गेन मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा आईपीओ प्राइसी है और जो कंपनी जो फंड मोबिलाइज कर रही हैं 1800 करोड़ रुपए, उससे जो अपना कर्ज है वो चुकाएगी। बट इसका जो बेनिफिट है 2 या 3 क्वार्टर के बाद हमें देखने मिलेगा। तो अगर कोई रियली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो होटल स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता है, वही ये कंपनी को में एक लॉट लगा करके अप्लाई कीजिए, और ग्रेजुअली जैसे जैसे कंपनी के नतीजे आएंगे अगले 2 से 3 क्वार्टर में, उसके बाद ये कंपनी को ग्रेजुअली अपने पोर्टफोलियो में अपनी पोजिशनिंग बढ़ा सकते हैं। कंपनी के कारोबार की बात करें तो कंपनी हयात जो होटल है इंडिया के जो 5 या 6 सिटीज़ हैं उसमें ऑपरेट करती हैं। एक अच्छा बिजनेस है, थोड़ा टर्न अराउंड होने में समय लगेगा। तो मुद्दे की बात यह है कि लिस्टिंग गेन के लिए ये कंपनी में पैसा नहीं लगाना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप ये कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। कल काफ़ी सारी ब्लॉक डील और बल्क डील हुई, बड़ी बड़ी डील हुई। सबसे पहले वर्लपूल देख लेते हैं। वर्लपूल में हमने देखा कि वर्लपूल की जो पेरेंट कंपनी है यूएस की, उन्होंने 24% अपना स्टेक बेचा, और जो पूरा 24% स्टेक है काफ़ी माने हुए म्यूचुअल फंड लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, डीएसपी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। तो जितना भी स्टेक था वो पूरा एब्जॉर्ब हो गया है, और बड़े बड़े जो मार्की नेम हैं उन्होंने ये सब शेयर प्रमोटर से खरीद लिए हैं। जिंदल सॉ में हमने देखा कि एरिस का इन्वेस्टमेंट फंड ने कल 23.5 लाख शेयर बेचे, और ये जो 23.5 लाख शेयर हैं ये एब्जॉर्ब किए गए निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और सैमको म्यूचुअल फंड के जरिए। हमें भी ये कंपनी अच्छी लगती है, पॉजिटिव है हम ये कंपनी पे लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। अब देख लेते हैं इनसाइडर ट्रेड कहाँ प्रमोटर की एक्टिविटी चल रही है। एनजीएल फाइनकेम में हमने देखा कि प्रमोटर सुनीता पोद्दार ने 20,000 शेयर बेचे 19 फरवरी को, मार्जिनली निगेटिव है। ऑथम इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देखा कि मेंटर कैपिटल ने 1.5 लाख शेयर बाय किए 19 फरवरी को, मार्जिनली पॉजिटिव है ऑथम के लिए। कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस, इसमें देखा कि इनकी जो प्रमोटर है मालविका हेगड़े, इन्होंने 98 लाख शेयर बेचे 19 फरवरी को। और जीएनए एक्सेल में हमने देखा कि 2 प्रमोटर के बीच में एक शेयर एक्सचेंज हुए हैं, तो एक प्रमोटर ने 1 लाख शेयर बेचे और दूसरे प्रमोटर ने खरीद लिए। तो हम भी जीएनए एक्सेल में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव हैं। अगर मैं आज का डिस्कशन समअप करूं तो जैसे आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट एक हल्का फुल्का आज गैप डाउन ओपन होगा, काइंड ऑफ फ्लैटिश ओपनिंग आज हम मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। जो ग्लोबल संकेत हैं वो भी कोई इतने खास नहीं है, मे बी काइंड ऑफ न्यूट्रल ग्लोबल संकेत हैं। अगर मैं ऑप्शंस की पोजीशनिंग देखता हूं तो वीकली जो मंथली एक्सपायरी है फेब की, उसके हिसाब से 22,600 का जो निफ्टी लेवल है उस पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, और 22,000 के लेवल पर एक सपोर्ट है। आज के डेट में हम 22,200 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी रहेगा। इंडिविजुअल स्टॉक जहां न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ फ्लो ड्रिवन स्टॉक एक्शन जारी रहेगा। मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट भी बुक करते रहिए, और एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ओवर लिवरेज नहीं रखना है, थोड़ा ड्राई पाउडर रखिए। मार्केट कहीं करेक्ट होता है तो नीचे के भाव में लेने की जगह होनी चाहिए। क्वालिटी स्टॉक में काम कीजिए, बहुत ज़्यादा माइक्रो कैप स्मॉल कैप में नहीं काम करना है, थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। आज के लिए इतना ही। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.